हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 33 जिसके अंदर हम आज बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग का सेकंड कंपोनेंट जिसका नाम है सिलेक्शन। हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग का। हमने तीन कंपोनेंट्स में से फर्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट कर लिया है, रिक्रूटमेंट, जो कि हमारी वीडियो नंबर 32 तक है। आज हम बात कर रहे हैं हमारा कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग का सेकंड कंपोनेंट जिसका नाम है सिलेक्शन। उसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना कोई देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि व्हाट इज सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग में फाइंड आउट किया कि हमको कहां से रिक्रूटमेंट करना है, कहां से हमें लोगों को काम पे रखना है, वो हमने पहले क्या डिसाइड किया। यानी कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमने डिसाइड किया कि हमें कंपनी के अंदर से रखना है रिक्रूटमेंट, हमने कंपनी के अंदर के एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना है, उनको काम पे रखना है, उनसे जो हमारी वैकेंट पोस्ट है उसको फिल करना है, या फिर कंपनी के बाहर के जो लोग हैं उनको रिक्रूट करना है। तो ये सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया था हमारे फर्स्ट कंपोनेंट में जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। आज बात आती है सेकंड कंपोनेंट जिसका नाम है सिलेक्शन। जो हमने डिसाइड किया है कि हमें कंपनी के अंदर से लेना है या फिर कंपनी के बाहर से लेना है, तो उन कैंडिडेट्स को अब क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे और फाइंड करेंगे कि कौन सा बेस्ट हमारा लिए कैंडिडेट हो सकता है। कह सकते हैं सिलेक्शन एक तरीके की प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, इधर से बहुत कुछ करते हैं ताकि हम बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करें। और जो भी अनक्वालिफाइड है या फिर जो भी टेस्ट में परफॉर्म अच्छे से नहीं करता है, जो भी इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो इसी वजह से जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, बेस्ट कैंडिडेट भी फाइंड करते हैं, और ये एक तरीके की नेगेटिव प्रोसेस भी है क्योंकि इसके अंदर से हम कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी मीनिंग। सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। आपकी जॉब के लिए, आपकी पोस्ट के लिए आप बेस्ट पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 रिज्यूम पड़े थे, 500 रिज्यूम की एप्लीकेशंस है आपके पास। अब 500 रिज्यूम्स जो हैं उन सभी को तो हम जॉब नहीं देंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो 10-5 वैकेंसीज खाली है, पोस्ट खाली है, उनके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे ताकि उन 500 लोगों में से हम 5 बेस्ट पर्सन सिलेक्ट करें। उसी को कहा जाता है सिलेक्शन। सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, जो कि हमारी जो जॉब है, जो वैकेंट पोस्ट है, उसके लिए जो बेस्ट पर्सन है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। डेफिनेशन पे आते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस, ये एक तरीके की प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस बोला गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 8 स्टेप्स लिख रखी है, इस वजह से ये एक तरीके की प्रोसेस होती है। हम आगे बढ़ेंगे। इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, इन विच यानी कि ये एक तरीके की प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों को नौकरी देना। तो ये हमारे सिलेक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोगों को नौकरी देते हैं। आर डिवाइडिंग, लोगों को नौकरी देना, उसके दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, 2 क्लासेस, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस किस को, हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट। पहला तो वो जिसको हम क्या करेंगे, ऑफर्ड करेंगे एम्प्लॉयमेंट। यानी कि सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमने दो तरह के क्या कर दी, हमने क्लासेस बना दी। पहला तो वो जिसको हम वो कैंडिडेट जिनको हम नौकरी दे रहे हैं, जिनको हम नौकरी का ऑफर दे रहे हैं, और दूसरे वो जिनको हम नौकरी का ऑफर नहीं दे रहे हैं, उनको हम रिजेक्ट कर। तो सिलेक्शन में जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी, सिलेक्शन का मतलब है क्या है, हमें सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। हम टेस्ट लेंगे, हम इंटरव्यू लेंगे, जो इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करेगा उसको हम क्या करेंगे, ऑफर कर देंगे जॉब। एम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉब, जॉब को ऑफर करना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑफर कर देंगे। तो सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो कैंडिडेट हैं वो आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके अंदर से हमने दो क्लास डिवाइड कर दी, यानी कि दो तरह के कैंडिडेट्स आते हैं, एक तो वो जिनको जॉब मिलती है और एक वो जिनको जॉब नहीं मिलती। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। यहाँ पे लिखेगा दोस हु आर नॉट, जिनको नहीं मिलेगी वो बाहर चले जाएंगे, जिनको मिलेगी वो हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय होंगे। तो सिलेक्शन कौन सी प्रोसेस हुई, एक तरीके की नेगेटिव प्रोसेस हुई, क्योंकि इसमें आप रिजेक्ट भी करते हो और जॉब भी ऑफर करते हो कौन से पर्सन को, सुटेबल कैंडिडेट को। उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। अब बात करता हूँ आती है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस की किस तरीके की स्टेप्स होती है, यानी कि क्या क्या स्टेप्स होती है सिलेक्शन प्रोसेस की।
हमने समझ लिया कि सिलेक्शन का अंदर क्या है, इंटरव्यू लेना है हमको, इधर से हमको टेस्ट लेने हैं, इधर से मेडिकल टेस्ट यानी कि टेस्ट लेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करके जो हमारी वैकेंट पोस्ट है उसमें क्या कर देंगे हम उसको रख देंगे, उसको हम सिलेक्शन देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये किस तरीके से चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। ऐसा नहीं है पहले आप इंटरव्यू ले लेंगे, फिर उसके बाद सबसे पहले आपने क्या कर लिया, उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया, फिर उसके बाद इंटरव्यू ले लिया, इस तरीके से नहीं, ये एक तरीके से सीक्वेंस वाइज चलेगी, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो सही तरीके से। तो सबसे पहली स्टेप आती है हमारी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही आपने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, लोगों को रिक्रूट करेंगे और हम अब आज क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू लेंगे तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमको कौन कौन से लोगों को बुलाना है। आपके पास तो बहुत सारे रिज्यूम पड़े थे, 500 रिज्यूम पड़े थे आपके पास। अब 500 रिज्यूम का आप थोड़ी इंटरव्यू लेंगे, आप क्या करते हैं, उन रिज्यूम्स को पकड़ते हैं, देखते हैं कि मेरी पोस्ट खाली है इसकी मार्केटिंग मैनेजर की, क्या ये रिज्यूम उस मार्केटिंग मैनेजर के लिए पोस्ट सही है, क्या इसके पास जो क्वालिफिकेशन है, इसके पास जो एलिजिबिलिटी है, क्या वो उस पोस्ट के लिए सही है। अगर है तो उसको एक तरफ रख देते हैं। सेकेंड रिज्यूम पकड़ा, वापस चेक करते हैं, अगर इसके पास क्या है, वही एलिजिबिलिटी है यानी कि वही डिग्री है, वही एक्सपीरियंस है किसके लिए, मार्केटिंग मैनेजर के लिए, तो इसको भी मैं इस तरफ रख दूं। अदरवाइज इसको क्या कर दूंगा, मैं फेंक दूंगा क्योंकि ये मेरे लिए यूजलेस है। तो ऐसे पर्सन्स को छांटना, ऐसे रिज्यूम्स को छांटना जो कि हमारी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है, जो कि हमारी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, उनको हम क्या कर देंगे, एक तरफ फटक देंगे, और जो हैं उनको हम दूसरी तरफ रख देंगे और उनको हम क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप आ जाती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में, आप क्या करते हैं, रिज्यूम्स को छांट देते हैं जो कि हमारी वैकेंट पोस्ट है उससे रिलेटेड। सेकेंड है सिलेक्शन टेस्ट। जो जो लोगों के रिज्यूम्स क्या हो गए, यानी कि पक्का हो गया कि हम इनको बुलाएंगे क्योंकि ये हमारी उस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, यस हम इनका सिलेक्शन कर सकते हैं, यस हम इनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उन सबको क्या कर लिया जाता है, बुलाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, सेकंड स्टेप में सिलेक्शन टेस्ट होता है, जिसके अंदर वो कौन कौन से टेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट, कि जो हमारा पर्सन है, जो कैंडिडेट है, उसका क्या इंटरेस्ट है, एंड इंटेलिजेंस, उसके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी की, उसकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, ग्रोथ माइंडसेट है या फिर बेकार का माइंडसेट है, यानी कि वो जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं क्या उनको वो हैंडल कर सकता है, किस तरीके का उसका एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड टेस्ट लेंगे हम यहाँ से। लैंग्वेज टेस्ट लेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें किस तरीके से परफॉर्म करता है, जो इसकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो इस तरीके के हम क्या करते हैं, सर्वल टेस्ट लेते हैं जिसको कहते हैं सिलेक्शन टेस्ट। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट यहाँ पे होता है हमारा स्पेशलाइजेशन ट्रेड टेस्ट, जो कि होता है एक तरीके का टेक्निकल टेस्ट, जिस भी फील्ड के लिए आप एप्लीकेबल कर रहे हो, एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपसे कुछ टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन ट्रेड टेस्ट। तो ये कुछ तरीके के हम टेस्ट लेंगे। जो पर्सन इन टेस्ट में पास हो जाता है वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा, और जो पर्सन इस टेस्ट में फेल हो जाता है उसको हम क्या कर देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे, नमस्कार कर देंगे, कह देंगे गेट उधर की तरफ है आप जा सकते हैं। तो इन टेस्ट में, सिलेक्शन टेस्ट में जो जो कैंडिडेट क्या हो गए हमारे पास हो गए, वो सेकंड यानी कि वो थर्ड राउंड पे जाएंगे, यानी कि थर्ड स्टेप पे जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत सारे एचआरस बैठे रहते हैं, ग्रुप में बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं, पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उनसे पूछते हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या करना चाहते थे, क्यों आप इस पोस्ट के लिए आए, तो उनसे कुछ बातें करते हैं जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अगेन जो उस राउंड में, जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं वो कैंडिडेट्स को अगले राउंड में भेज दिया जाता है, यानी कि कह सकते हैं फोर्थ स्टेज में उनको भेज दिया जाता है। और जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं इंटरव्यू में, जो हकला जाते हैं, कह सकते हैं जो नर्वस हो जाते हैं या फिर उनका माइंडसेट प्रॉपर नहीं है, टेस्ट में तो वो पास हो गए पर इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म नहीं करा, उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करे बट वो अटक गए, तो उन कैंडिडेट्स को क्या करा जाता है, भगा दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो पास हो गए उनको फोर्थ स्टेप्स पे भेज दिया जाता है, उसको कहते हैं चेकिंग ऑफ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। जो कैंडिडेट पास हो गए किसके अंदर, टेस्ट के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, उनका फोर्थ स्टेप में क्या होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है।
उसका बैकग्राउंड चेक करना, यानी कि दूसरी कंपनी में जब वो वर्क करता था तो उससे रिलेटेड चेक करना कि भैया इसने इस कंपनी को क्यों छोड़ा, क्या है इसका रिकॉर्ड, क्या है इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड। इस तरीके के अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड्स के चेक करते हैं और पता करते हैं कि क्या इस पर्सन को रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि रखना है हमको। क्यों इसलिए रखना है? क्योंकि ये हमारे कौन से सिलेक्शन टेस्ट में पास हो चुका है, ये हमारे इंटरव्यू राउंड में पास हो चुका है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसका बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड कैसा है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कैसा करता था। तो उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड चेक किया होता है वो हमारी फोर्थ स्टेप में होता है, जिसको हम कहते हैं चेकिंग ऑफ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। फिफ्थ स्टेप आती है हमारा सिलेक्शन डिसीजन। अब हमने क्या कर लिया है, हमने सिलेक्शन टेस्ट कर लिया है, वो कैंडिडेट्स क्या हो गए, सिलेक्शन टेस्ट में पास हो गए। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया, वो कैंडिडेट्स क्या हो गए, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में पास हो गए, उनका बैकग्राउंड भी सही आ गया। तो जिनका बैकग्राउंड सही आ गया, अब बात करते हैं हम सिलेक्शन डिसीजन। अब बात करेंगे हम सिलेक्शन डिसीजन। हमने क्या कर लिया, इंटरव्यू कर लिया। इंटरव्यू करने के बाद जो 10 कैंडिडेट थे वो क्या थे, एलिजिबल हो गए। एलिजिबल होने के बाद चेकिंग द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में हम चेक करा तो 5 लोगों का जो बैकग्राउंड था वो अच्छा नहीं, 5 लोगों का बैकग्राउंड अच्छा नहीं और 5 लोगों का बैकग्राउंड बेस्ट आया। तो जिनका बेस्ट आया तो सिलेक्शन डिसीजन में हम डिसाइड करेंगे कि कौन से 5 लोगों को रखना है, उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन डिसीजन कहेंगे। सिलेक्शन डिसीजन का मतलब किस पे बेस्ड होता है, ये डिसीजन बेस्ड होता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट पे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू पे और रेफरेंस एंड बैकग्राउंड पे। इससे रिलेटेड क्या करते हैं, वो सिलेक्शन डिसीजन करते हैं कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो बेस्ट रहेगा और कौन सा कैंडिडेट है वो बेकार रहेगा। जो बेकार रहता है उसको हम अगेन क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब जो 5 एम्प्लॉय हमने सिलेक्ट कर लिए हैं कि बेस्ट हैं ये हमारे लिए, इनको क्या करेंगे, हम मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इनके फिजिकली और मेंटलिटी जो इनका एग्जामिनेशन होगा, देखेंगे ये फिजिकल कितने अच्छे से फिटनेस है, मेंटली फिटनेस है नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिनको प्रॉब्लम नहीं होती है या फिर कह सकते हैं प्रॉब्लम होती है तो अगेन उनको वहां पर से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। जो पर्सन पास हो जाते हैं, जैसे कि 4 पर्सन अगेन पास हो गए किसके अंदर, मेडिकल एग्जामिनेशन में, उनको हम क्या कर देते हैं, उन चारों लोगों को जॉब ऑफर कर देते हैं। उनको क्या कहते थे, जॉब ऑफर कर देते हैं। ठीक है सर, आपसे हम बहुत सेटिस्फाई हुए, आपको हम क्या करेंगे, नौकरी देंगे। तो उन चारों को नौकरी देने के बाद क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उस एग्रीमेंट पे क्या कर देते हैं, जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो क्या कर देता है, उस पर सिग्नेचर कर देता है और कह देता है कि यस मैं इस सर्विस के लिए आया हूँ, इतने से इतना टाइम में काम करूंगा, इतनी मुझे सैलरी मिलेगी, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, सिग्नेचर कर देता है। उसका कहते हैं हम 8 स्टेप, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेक्शन है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हम क्या पा लेते हैं, एक एम्प्लॉय पा लेते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कि सिलेक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्यों होता है, ये स्टेप बाय स्टेप। तो ये सब कुछ आज हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट चीज है, जिसका नाम होता है ट्रेंड। जो नया कैंडिडेट को हमने हायर किया है वो अच्छे से वर्क करे, इसलिए हम उसको ट्रेनिंग देंगे। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए।